राधे राधे। ये हमारी प्यारी लाडली जो ने साड़ी धारण की है। ये हाफ हाफ वाली साड़ी है। मैंने बहुत डिज़ाइनरी इसको बनाया है और बहुत इजी है। जो हम प्रॉब्लम फेस करते थे, राउंड नीचे होता है तो वो अच्छे से टाई नहीं हो पाती है, इसको देखना, ये आपको काफ़ी मदद करेगी। देखो, और यहाँ पर बनाई है लालजू के लिए स्कॉन स्टाइल धोती। ये धोती भी 2-3 स्टाइल से पहनाई जाती है, जिसमें से एक में तो पैर से निकाल देते हैं जो गैप होता है, और एक में ऐसे ही बाहर ही रहने देते हैं इसको। तो मैंने ये वाला पैटर्न रखा था। राम जी हमारे प्यारे से, अच्छा लग रहा है ना। और अगर पैर से निकाल देते हैं, ये जो आगे से है, पैर से निकालने के बाद में ये खुल जाता है, तो वो स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों चीज़ें हम बनाना सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्री राधे। तो आइए साड़ी बनाते हैं। राधा रानी की कमर से आप साइज़ ले लीजिए जितनी नीचे आपको चाहिए। मुझे थोड़ी ज़्यादा नीचे चाहिए थी, इसलिए मैंने 12 इंच लिया है। मेरे सरकार भी 12 इंच के हैं, लेकिन मैं चाह रही थी काफ़ी अच्छी फैली फैली दिखे साड़ी, नीचे से घूम अच्छे से दिखे, इसलिए मैंने 12 इंच लिया है। बाकी आप इसको अगर 9 इंच भी रखेंगे ना तो भी बहुत सही साइज़ आता है, बिल्कुल जो नीचे लग जाती है 9.5 में भी। अगर थोड़ी लॉन्ग चाहिए, क्योंकि साड़ी है तो ऐसे फैली फैली अच्छी लगती है ना, इस वजह से थोड़ा और लॉन्ग रख सकते हैं। आपकी जो राधा रानी है उनका साइज़ आप देख लीजिए आपको कितना रखना है। तो कट कर लेंगे और हम इस पर लगा लेंगे लेस। मुझे थोड़ी सी हैवी मन कर रहा था, थोड़ी सी हैवी कर दूँ इसको। बहुत हैवी बनाने का मन था, लेकिन उतना फैब्रिक नहीं था मेरे पास वैसा हैवी, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना लेते हैं। तो इसमें मैं 2-3 लेस लगाऊंगी। इस तरह से मैं देख रही हूँ ये ठीक लगेगी क्या। तो यहाँ पर मेरे पास 2-3 लेसेस हैं। तो जब अगर हैवी करना हो फैब्रिक तो 2-3 तरीके की लेसेस लगा सकते हैं मिक्स एंड मैच करके, तो बढ़िया लगती है लगाने के बाद पे, और हैवी लुक आ जाता है। अब कोई फंक्शन होता है, कोई ओकेज़न होता है तो हैवी हैवी कपड़े हम खुद भी पहनते हैं, तो हमारी सरकार के लिए भी कुछ हैवी। यहाँ पर यहाँ पर ये लेस लगा दूँगी मैं अच्छे से, 2-3 लेसेस लगाकर। ये देखिए इस तरह से मैंने लेस लगा ली है। अच्छी लग रही है ना पहनने के बाद, और सुंदर लुक आया, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा। तो यहाँ पर ये मैंने लेस लगा ली। ये लेस लग चुकी है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कमर पे चुन्नट डालेंगे। जी हाँ, कमर पे चुन्नट कुछ इस तरह से डालेंगे, जो हमारी राइट साइड है ना वहाँ से। और चुन्नटें आप किधर भी साइड कर सकते हैं, इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऊपर हम डाल रहे हैं ताकि हमारी कमर छोटी हो जाए, और नीचे से हम बिल्कुल खुली रखेंगे, ताकि जो हमारा राउंड होता है नीचे पैरों पे, वो राउंड पूरा सा प्रॉपर ढक जाए, और उधर से ना ऐसे खींचातानी सी नहीं लगे। वरना क्या होता है, कमर छोटी सी और फिर नीचे से बहुत बहुत अजीब सा हो जाता है, वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम इसको उतने ही चुन्नटें डालेंगे जितनी कि हमें अपनी राधा रानी की कमर चाहिए। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे लगा लीजिए। छोटी छोटी सी प्लेट्स डालनी है हमें, नीचे तो नहीं चाहिए, ऊपर बस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कमर में एकदम फिक्स हो जाए और ख़राब भी नहीं लगे, लुक एकदम परफेक्ट आए। तो ये बहुत बहुत अच्छा वे है अपनी साड़ी को प्रॉपरली बांधने का। और पता है बांधने में भी बहुत इजी हो जाती है। हम इसमें वेलक्रो वगैरह लगाएंगे, उससे क्या है बहुत बहुत इजी हो जाएगा। जो नाड़े वाला पैटर्न होता है, नाड़ा बांधना या अंदर घुसाना साड़ी को, जैसे लेडीज़ बांधती है उस तरह से, वो सब नहीं करना पड़ता। तो देखो प्लेट्स डाल के ये हमने इसको लहंगा कर दिया, तो ये लहंगा स्टाइल साड़ी भी है। इस तरह से ये प्रॉपर लहंगा बन गया है हमारा। देखो ये आएगी कमर लाडली जू की, इस तरह से कमर आएगी। ऐसे जब वो खड़ी होंगी तो यहाँ पर आगे से ये ऐसे अंदर चली जाएगी। और क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर एक वेलक्रो आएगी और उसको ऐसे करके हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो नीचे से क्या होगा, वो बिल्कुल खुली एकदम फ्लेयर्स लगेंगी बहुत अच्छी सी, और कमर क्या है प्रॉपरली आ जाएगी। तो यहाँ पर अभी हम जो साड़ी की जो प्लेट्स होती हैं उनको डालेंगे, तो उसको भी हम बना लेते हैं। देखो यहाँ पर कैसे बनानी है, थोड़ा सा ही 1-1.5 इंच गैप छोड़कर, जितना भी बकाया कपड़ा है। अच्छा लेंथ कितनी रखनी है, अगर छोटी डीटी हैं तो 20 से 25 लीजिए, और अगर बड़ी हैं मेरी जितनी हैं तो आप पूरी जो लेंथ होती है 1 मीटर कपड़े की सारी ले लीजिए, क्योंकि
ज़्यादा प्लेट्स होती हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती है दिखने में, है ना। इस तरह से हम सारी जो है अपनी 5 से 7 जो भी प्लेट जितनी भी बने आप सारी बना लीजिए। ये देखो इस तरह से हम इसको रखेंगे, ऊपर से हम इसको टक कर देंगे, यहाँ पे टाका लगा देंगे और देखना ये बहुत बहुत प्यारी लगेगी। ट्राई ज़रूर करना, सच में ही बहुत अच्छी लगी। पहनाने के बाद बहुत बहुत अच्छी लग रही थी राधा रानी और खुश भी लग रही थी। थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तो सरकार को भी मुझे लगता है खुशी होती है कि हाँ मेरी राधा रानी तो वो तो बहुत बहुत स्टाइलिश हैं, उन्हें तो हर बार कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। पर फिर भी साड़ी तो मुझे लगता है सबकी राधा रानी को ही पसंद आती होगी। लहंगा तो वो मोस्टली पहनती है, बट कभी कभी फॉर अ चेंज साड़ी, या फिर जैसे हम सियाराम बना रहे हैं या माता रानी कई बार बनाते हैं तो उस टाइम हमें साड़ी चाहिए होती है ना। शिव पार्वती बनाते तब भी, तो उसके लिए तो बस अब हमने देखो यहाँ पर भी मैंने टाका लगा दिया और इधर से ऊपर से प्लेट्स हैं छोटी छोटी और यहाँ नीचे तो फिर प्रॉपर प्लेट्स हैं जो आगे आएंगी। ये देखो दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मैंने वेलक्रो भी लगाया है, वेलक्रो आपको भी लगाना है। एक इस तरफ से आएगा वेलक्रो इस वाली साइड पे और एक अंदर से आएगा। तो जब हम खड़ी हमारी राधा रानी को कमर पे क्या करेंगे ऐसे करके, दैट्स इट। ये लो, ये आप लहंगा स्टाइल साड़ी कह लीजिए, हाफ हाफ साड़ी कह लीजिए, डिज़ाइनर बहुत बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से अच्छा इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। वेलक्रो है, अगर कम हो रही है तो ज़्यादा हो रही है तो क्योंकि वेलक्रो है तो उस अकॉर्डिंग उसको आप आगे पीछे थोड़ा सा लगा लीजिए, बहुत इजीली वो लग जाती है। तो देखो ये प्रॉपर यहाँ पर, और बाकी प्रॉपर लुक तो पहनाने पे ही आती है जैसे कि आपने फ़ोटोज़ में देखा ही है ना। तो चलिए अब जो हमारा पल्ला होता है उसे हम रेडी कर लेते हैं। पल्ला बनाने के लिए मैंने ना ये नेट लिया है, ये गोल्डन नेट था मेरे पास में, इसको लिया है, गोल्डन फैब्रिक है ये, अच्छा है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, आप कोई भी नेट का कपड़ा ले लीजिए, जो भी आपको मैच करना है आप वो ले लीजिए और यहाँ से प्लेट्स डालकर इसको ऐसे, थोड़ा सा बता रही हूँ मैं, ऐसे रख देंगे और फिर साड़ी जो पल्ला है वो क्या है पीछे से घूम जाएगा, जैसे कि हम घुमाते ही हैं। साड़ी क्या होती है प्रॉपर नीचे से नीचे तक टक होती है और फिर तो उसकी उतनी अच्छी लुक नहीं आती जितनी इसकी आती है, ऑब्वियसली क्योंकि डिज़ाइनर है तो कुछ तो डिज़ाइन होना ही चाहिए, इसलिए इस वे में जब ये टक होती है तो बहुत बहुत खूबसूरत लगती है। अब इसमें मैंने देखो यहाँ पर लेस लगा ली है जैसी मुझे चाहिए उस तरह से मैंने इसमें लेस लगा ली है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखें, पल्ले में ना पतली लेसेस ही लगाएं क्योंकि पल्ले की जो प्लेट्स हैं ऊपर जाके बहुत कम हो जाता है, तो मोटी लेस होगी तो प्लेट्स ऊपर नहीं डल पाएंगी। और अगर ऐसा ऐसा फैब्रिक होगा तो प्लेट्स डलने में भी बहुत ईजी हो जाता है, नेट का फैब्रिक है उसमें भी डल जाती हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 7 से 8 इंच बहुत रहेगी, 5 से 7 इंच भी चल जाएगी अगर छोटी राधा रानी है तो, डिपेंड्स की कितनी बड़ी हैं। तो जैसे जैसे हमने इसका 12 इंच लिया है तो उतना हमें नहीं लेना है, ये छोटा लेना है। देखो मैंने छोटा लिया हुआ है, इसको प्रॉपर नहीं है ये, छोटा है। और यहाँ से फिर हम इसको टक भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप इधर भी प्लेट्स डालकर यहाँ पर इसको फिक्स भी कर सकते हैं और चाहें तो जब पहनाएं तो क्योंकि वेलक्रो लगी हुई है ना तो बहुत इजीली वो वहाँ पर वेलक्रो की मदद से भी रुक जाएगा और यहाँ पर इस तरह से घूम जाएगा। अगर इस तरह भी लेस लगा देंगे तो यहाँ पर भी लेस दिखेगी, इस तरह से आएगी तो वो भी अच्छी लगती है, मैंने बाद में ऐड कर ली थी इसमें भी। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सच में आपको ही बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि जब दीदी खुश होते हैं तो हमें खुशी ही होती है बहुत सारी, है ना। तो ये बस देखो मैं दूसरी तरफ भी लेस लगा ली ताकि वो जो खाली सा लग रहा था वो ना लगे। और अब हम इसे ड्रेप करेंगे जैसा कि अभी हमने देखा था, बस उसी तरीके से ड्रेप करेंगे तो साड़ी पहनाने के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत बहुत इजीली साड़ी पहना ली जाती है, दैट टू डिज़ाइनर है ना। एक खुद को भी तो खुशी होती है ना अपने सरकार के लिए, जब हम वस्त्र बनाते हैं, जब उनको धारण कराते हैं तो उनको तो होती ही है, वो तो हमारे तुच्छ से तुच्छ प्रयास भी होते हैं, उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो बस ज़रूर ट्राई करें, मैं यही कहूँगी, अच्छा लगेगा आपको, बहुत बहुत इजी है ये, है ना इजी, कमेंट में बताना मुझे इजी लगा ना आपको भी। जो प्रॉपर फिनिशिंग है ना साड़ी की, जब अगर कमर से वो लूज़ होती है या ज़्यादा टाइट होती है
तभी दिक्कत होती है। इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी ना टाइट होगी ना लूज़ होगी, बहुत बहुत प्यारा सा जो है लुक आएगा। तो बस ड्रेपिंग के टाइम पे यहाँ पर इस तरह से आप चुन्नटें डाल लेना अपनी राधा रानी के अकॉर्डिंग कि कितना उनको कैसा चाहिए, और इस तरह से कंधे पर आएगी। और वहाँ पर भी आपको एक टाका लगाना पड़ेगा, छोटी सी पिन लगानी पड़ेगी पहनाते हुए कंधे पे, या फिर जो ब्लू टैग आती है उससे भी चिपका सकते हैं, उससे भी चिपक जाती है और रुकी रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो ये है इसका साड़ी का फाइनल लुक। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में भी बताना, और प्लस आज आप अगर ट्राई करें साड़ी बनाएं तो मुझे अपने डीटी के दर्शन भी ज़रूर भेजना। राधे राधे। अब चलिए हम बनाते हैं अपने राम जी के लिए धोती। तो ये इस्कॉन स्टाइल धोती है, कृष्णा या गौरांग जिनके पास में है, निताई गौरांग, उनको भी पहना सकते हैं। ये भी मैंने इसकी भी लेंथ मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, कुछ अच्छी लगती है इसलिए। और लेंथ आपके पास जो प्रीवियस आपकी जो धोती हैं आप उनके अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आपको कितनी चाहिए। ये मैंने 10-11 के आसपास ली थी, और यहाँ पर ये मैंने 30 ली है, और इसको मैंने फिर क्या है कट कर लिया। कट करके अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसकी जो थ्रेड्स बाहर निकल रहे हैं इनको मैं अंदर दबा दूँगी। वो कैसे, वो है कैंडल की मदद से। कैंडल से हम देखो अभी मैं करूँगी, कैंडल की मदद से हम बस किनारों को छुआते हुए जाएंगे और इसके जितने भी धागे निकल रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे, और इतनी प्रॉपर इतनी अच्छी फिनिशिंग देता है। ये काम ज़रूर करें आप कोई भी पोशाक बना रहे हों, तो इससे क्या होता है बहुत बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, काम बिल्कुल साफ़ लगता है, सुथरा लगता है, जिसकी वजह से पोशाक जब धारण होती है सरकार को तो वो और भी ज़्यादा खिल जाती है। मैं लेस लगाती हूँ, जब लेस पूरी प्रॉपर मेरी सारी ड्रेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जहाँ जहाँ कटिंग कर रखी होती है तो लेस में से थोड़े थोड़े धागे जो निकल रहे होते हैं ना, तो मैं उसको भी लॉक कर देती हूँ इसकी मदद से। तो क्या होता है बिल्कुल भी फिर कहीं से भी पूरी ड्रेस में कहीं से भी धागा निकलता हुआ बिल्कुल नहीं दिखता है, जिससे कि ड्रेस जो है हमारी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, प्रॉपर लगती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ज़रूर काम करें, ये ज़रूर लॉक करें अपने जो भी आप पोशाक बना रहे हों उसको। तो ये यहाँ पर लॉक हो गई है, अच्छे से लॉक हो गई है। अब हम इस पर लेस लगा लेंगे, देखते हैं। देखो अच्छे से हो गया है ना, बिल्कुल भी धागा निकलता ही नहीं है अगर हम इस तरह से इसको कर लेते हैं तो ये हमारी धोती है, हमारी लाल जी की धोती है। इस पर हम लेस लगा लेंगे और इस तरह से एल शेप में इसमें लेस लगाएंगे। तो ये हो गई लेस रेडी, हमने लेस लगा ली यहाँ पर इस तरह से। ऊपर नहीं लगती है, बस ये 3 कोनों 3 साइड लगती है एल में और फिर ऊपर जाता है। तो ये यहाँ पर इस तरह से इसमें जो है प्लीट्स डलेंगी, इस तरह से। थोड़ी सी चौड़ी ले सकते हैं, सरकार अगर छोटी हैं तो ऑब्वियस है कि थोड़ी छोटी बनेगी, और डिपेंड्स कि सरकार कितने बड़े हैं। तो ऑलमोस्ट 10 इंच के अराउंड मैंने ये आगे का जो कपड़ा जो बकाया है वो छोड़ दिया है, बाकी सारी मैंने इसके अंदर ले ली है। 30 इंच लिया था मैंने, लंबाई इसकी 30 ली थी, चौड़ाई 10 साढ़े 10 ऐसा है। और ये इस तरफ से ऐसे फोल्ड कर देंगे, उस तरफ से वैसे फोल्ड कर देंगे, और इन दोनों जगह पर हम लॉक लगा देंगे। तो ये लॉक लगा दिया है मैंने, ये देखिए कितनी प्रॉपर सी यहाँ पर ये आगे की प्लेट्स। इनको आप अंदर पैर के अंदर से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। और ये जो है ये हमारी इस्कॉन स्टाइल धोती रेडी हो गई है। इसको पहनाने का पैटर्न भी बहुत इजी है, इतना वेलक्रो लगानी होती है, वेलक्रो से प्रॉपर लुक आती है। इस तरह से हम इसको है वेलक्रो लगाएंगे, यहाँ पर इन दोनों जगह पे लगाएंगे, और एक इस जगह लगाएंगे एक इस जगह लगाएंगे। ठीक है, देख लेना कौन सा किससे होता है, और अच्छे से वेलक्रो लगाने का, क्योंकि ये वाली कमर जो है ये यहाँ तक होता है, और जो इधर वाला साइड है इस तरह से तो कमर एडजस्ट भी हो जाती है, और ये वाला जो है इसको पैर के अंदर से निकाल के पीछे टक करते हैं, इस तरह से हो जाती है धोती। ये यहाँ पर ये इस जगह लगता है,
तो इस तरह से जो है ये धोती सरकार की रेडी हो गई है। सरकार, गौर निताई, आप जिसे भी पहनाना चाहें उनको पहनाइए। बहुत बहुत प्यारी लुक आती है। बहुत मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये दोनों आप रेडी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।